हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है सुमन मालविया ब्लॉग्स में। तो आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग पहले भी हमको कमेंट्स आया और अभी भी हम जब वीडियो अपलोड किए पूछे तो काफ़ी लोग रेस्पॉन्स भी किए कि चलिए हाँ आपके लाइफ के बारे में जानना है, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपका लाइफ आप स्पेंड किए। तो हम आज के वीडियो में शेयर करेंगे आपसे कि कैसे मेरा शादी हुआ, जो मेरी शादी का सच्चाई है। लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था, कितना मतलब मेरी एज कितना, मतलब मेरी एज कितनी थी। आई एम राइट ना, मेरा एज ही ना, मेरा एज कितना था। तो ये सब हम आपसे शेयर करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे का वीडियो आगे हम बढ़ाएं वीडियो, तो उससे पहले कि आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि हमको ज़्यादा सपोर्ट मिले, मोटिवेटेड फील करें। और जिनको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि हमको उससे हेल्प मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। बात करते हैं कि मेरी शादी कहाँ कैसे हुई, कब ये शादी का बात शुरू हुआ था और कैसे कैसे रिश्ता आया, कैसे सब ये प्रोसेस हुआ। तो मेरा शादी जो है 2005 में हुआ, ठीक है। लेकिन मेरा जो छेका था वो 2004 में ही हो गया था। उस समय मेरी एज बहुत नहीं थी, 16 मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरा हम एग्ज़ाम दिए थे 10th का, मतलब 10th का एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट ही हुआ था। उससे पहले मतलब तो ऑलमोस्ट मैं 15 ईयर्स था। तो जिस दिन मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, मैथ्स का एग्ज़ाम था मेरा फर्स्ट पेपर, तो मेरे मम्मी पापा, यहाँ मेरी फैमिली नहीं रहती थी, जसीडीह में नहीं रहती थी, झारखंड में। मेरी फैमिली पटना में रहती थी। तो लेकिन हम लोग का घर वहीं है जसीडीह में, देवघर। तो हम वहीं पे आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मैं वहीं से हमको एग्ज़ाम देना था। तो मेरे घर में कोई नहीं था, इसकी वजह से हम मेरी दीदी की फ्रेंड है नेहा दी, उनके यहाँ रहे। क्योंकि उनकी मम्मी बोली नहीं तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे, तुम वहीं मेरे घर रहोगे, वहीं से एग्ज़ाम दोगे, अंकल छोड़ेंगे। तो अंकल हमको रोज़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे रोज़ छोड़ते थे, लाते थे और हम एग्ज़ाम वहीं पे रह के दिए। तो मेरा फर्स्ट पेपर था। उस दिन हमको कॉल आया दिल्ली से, मेरे मम्मी पापा दिल्ली गए हुए थे। तो वो दिल्ली एक तो घूमने के पर्पज़ से गए थे और एक किसी और लड़की का रिश्ता लेके गए थे। वो रिश्ते में मेरी मौसी लगती हैं, एज में काफ़ी बड़ी है मेरे से। मेरी एज बहुत कम थी, मेरी एज नहीं थी शादी के लायक, मेरा एज नहीं था बहुत, ऑलमोस्ट बच्चा ही होता है, 15 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरे शादी के पर्पज़ से नहीं गए थे। लेकिन शादी का बात बहुत पहले से लोग इंसिस्ट करते थे। इनके फैमिली को एज से कोई मतलब नहीं था, बस इनको बस लगता था किसी तरह समाज में लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, मेरे बेटा क्योंकि अगर नहीं दिमाग लगाते तो एक समाज के अंदर, एक समाज से बाहर रहना, दोनों अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग के वहाँ पे तो दिल्ली ठीक है, एक सिटी है लेकिन दिल्ली में जो लाइफ है उसका कोई वैल्यू नहीं है हम लोग के नज़र में। मतलब हम लोग के यहाँ मतलब उतना दूर कोई बेटी का शादी नहीं करता है, ठीक है। तो मेरा ससुराल जैसे कि दिल्ली है, तो मेरी और थोड़ा सा इनका फैमिली भी बहुत अच्छा नहीं, इनकी मम्मी का बहुत अच्छा इमेज नहीं है हम लोग के समाज में। और इनके पापा भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाला इंसान नहीं, उनका तो और मोटा बुद्धि है, दिमाग ही नहीं उनके पास। तो ये सारा बात था। तो क्योंकि इनकी जो भाभी हैं, मतलब मेरे जेठ जो हैं, उनकी जो शादी हुई, तो मेरी जेठानी को लोग बहुत तकलीफ़ दिए हैं, ठीक है। बहुत तकलीफ़ में वो भी रही है, कभी स्टेबल होके रहने नहीं दी इनकी मम्मी उनको भी। क्योंकि इनकी मम्मी का गलती नहीं, इनकी मम्मी क्या 100% एकदम उनका झुकाव उनकी बेटी के साइड रहा। खैर ये आगे स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ। पहले शादी कैसे हुआ ये बात करते हैं। तो मेरा इनका छेका, वहाँ पे हम लोग का लड़का लड़की का छेका होता है, ठीक है। इंगेजमेंट मतलब शौक है तो करते हैं लोग, नहीं तो इंगेजमेंट की जगह पे छेका ही होता है।
तो मेरे मम्मी पापा वहाँ पे गए थे, कोई शादी का बात नहीं था कहीं कुछ। इनकी मम्मी मेरे घर आती जाती थी क्योंकि इनकी बहन मेरी पड़ोसन है, पड़ोस में रहती है। इनके मेरे घर उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन का ज़्यादा सिस्टम था, मतलब 2003-2002 का बात कर रहे हैं। तो इनकी बहन का जब गृह प्रवेश हुआ तो उनके यहाँ टेलीफोन नहीं था, ठीक है, उनके यहाँ टेलीफोन कभी नहीं था, क्योंकि उसके बाद मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल लेने लगे लोग। तो मेरे घर टेलीफोन था, तो उनका फ़ोन मेरे घर आता था दिल्ली से। ये लोग 1 वीक में एक बार फ़ोन करते थे मेरे घर, अब बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब संडे के दिन। अब बाकी दिन ये शॉप पे रहते थे तो अपना काम में बिजी रहते थे, तो ये संडे को फ़ोन करते थे शादी के पहले। और हम इनको, मतलब जो इनको हम बुलाते थे वो हम इनको सोनू भैया बोलते थे। इनका घर का नाम सोनू है तो हम भैया बोलते थे इनको, क्योंकि रिलेशन ऐसा था, मतलब इनकी दीदी को दीदी बोलते थे। और रिलेशन भी है, ये रिलेशन है कि मेरी माँ की जो फुफेरी बहन है, फुआ की जो अपनी फुआ की, सगी फुआ की जो बेटी है, वो इनकी अपनी चाची लगती है। तो उस रिलेशन से ऑब्वियसली अगर उनका कोई रिलेटिव रहेगा तो उनको भैया ही बोलेंगे। तो इनको हम भैया बोलते थे। हम क्या, मेरी दीदी, सबको हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी एज में बड़े हम लोग से, तो भैया बोलते थे। तो फ़ोन आता था, ये फ़ोन करते थे STD बूथ से, ठीक है। तो हम बच्चे थे, बचपना में, उस समय फ़ोन उठाना, रिसीवर फ़ोन का उठाना बहुत पसंद था, पता नहीं क्यों पसंद था, बहुत फ़ोन पसंद था क्यों उठाए। संडे को फ़ोन आता था तो मेरे घर में मेरी दीदी हमसे बड़ी है, वो बाहर बहुत कम जाती है, और मेरा, हम थोड़ा चंचल स्वभाव के रहे, हमको बाहर घूमना फिरना खेलना बहुत पसंद रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा एक अलग ही नेचर रहा है, हम हमेशा हंसते बोलते, हमको घूमना फिरना है, कभी माँ नहीं भी बोल रही हो तो भी कहीं भाग जाना। थोड़े बदमाश ज़्यादा थे, मतलब मेरे अंदर बदमाश नहीं, बचपना बहुत ज़्यादा था। अब बच्चे थे तो इनकी दीदी का फ़ोन आता था तो हम, मतलब इनका फ़ोन जब आता था, इनकी मम्मी इनको बोलती थी फ़ोन लगा, सोनी से बात करना है। तो ये फ़ोन करते थे तो हम ही उठाते थे। तो ये हमको बोलते थे थोड़ा सोनी दीदी को बुला दीजिएगा। तो हम बोलते थे हाँ भैया रुकिए, अभी 5 मिनट बाद आप कॉल कीजिएगा, हम बुला देते हैं। फिर हम दौड़ के जाते थे, इनकी बहन को बुला के लेके आते थे। तो ऐसे ही इनको पता नहीं कैसे मेरे आवाज़ में इतना इंटरेस्ट आया कि इनको, इनकी इच्छा थी या इनकी मम्मी की इच्छा थी। इनकी मम्मी बहुत बार देखी थी, हमेशा आती थी घर में मेरे, बहुत बार मेरी मम्मी इनवाइट करके भी उनको बुलाई खाना पीना पे, क्योंकि एक रिलेशन था। रिलेशन यही था कि वो मेरी माँ की अपनी सगी फुफेरी बहन की जेठानी थी, ये रिलेशन था, तो रिस्पेक्ट करना तो बनता था। तो बुलाती थी खाना वाना, तो इनकी मम्मी को हम बहुत खास पसंद थे, ठीक है, क्योंकि हम सच में थोड़ा, मेरे अंदर बचपना था, देखने में भी, मतलब आप अपने मुंह से अपना तारीफ क्या मतलब खैर मेरे घर में कोई बदसूरत तो नहीं है, सब सुंदर ही है, हाँ सब सुंदर ही है मेरे घर में। तो हम बुला के लेके आते थे, तो इस तरह करके बात आगे शादी का बढ़ा। तो मेरी मम्मी पापा एक लोग के रिलेशन में देवी चौबे करके, उनकी नातिन का शादी इनसे मेरे पापा बात कर रहे थे। तो उस सब, वो इनकी मम्मी बार बार, कितना भी मेरे पापा बोले तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले, क्योंकि इनका इंटरेस्ट तो सबका मेरे में था और मेरा एज नहीं था। मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे। मम्मी मेरी थोड़ी सी है कि कोई अच्छा मीठा मीठा बोल दिया, कोई मतलब उनके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट कर दिया, तो मेरी मम्मी अट्रैक्ट जल्दी की, अरे बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन वो लोग इंटरनली जान रहे थे कि इनकी फैमिली अच्छी नहीं है। लेकिन फिर बात हुआ कि मेरी मम्मी गई वहाँ पे, उस लड़की, मेरे मम्मी पापा घूमने के पर्पज से गए, लड़की का रिश्ता भी लेके गए थे उस लड़की का। तो रिश्ता बात चला, तो मेरे जो मौसा हैं, मतलब वही जो मेरी माँ की फुफेरी बहन है, उनके हस्बैंड, इनके चाचा, इनके अपने सगे चाचा बोलते हैं कि आपको बात करनी है तो अपनी छोटी बेटी के बारे में बात करो, मेरा घर का नाम लेके उसके बारे में बात करो, दूसरी लड़की का बात मत करो। शादी करना इनको पसंद है तो उसी से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अरे नहीं भी लोग ना, मेरे माँ बाप भी बोलते हैं तो भी दौड़ के लोग शादी करता, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि इनको कौन देता, बेटी अपनी कौन देता है, तो करते। लेकिन मेरी माँ थोड़ी, अरे अच्छा लड़का, कर लेते हैं ना, अच्छा कमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, देखने में भी बहुत हैंडसम
बहुत हैंडसम हैं अभी भी और थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये लोग हमेशा सुंदरता के पीछे क्यों अट्रैक्ट हुआ है मेरा माँ बाप हमको नहीं पता, ठीक है। मेरे पेरेंट्स, हमको सुंदर नहीं, हमको अच्छा लड़का चाहिए था, ऐसा लड़का चाहिए था, मतलब मेरा जो पसंद था कि जो हमको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, जो मेरे लिए स्टैंड ले सके, जो मेरे लिए खड़ा हो सके, मेरे लिए वो दुनिया से लड़ सके, ना कि दुनिया के लिए मेरे से लड़े। ऐसा लड़का हमको नहीं चाहिए था। हमको लड़का ऐसा चाहिए था जो हमको प्रोटेक्ट कर सके, साफ बात। तो मेरी माँ वहाँ से फ़ोन की दिल्ली से कि हेलो, हाँ यहाँ तुम्हारी छेका कर दी है। मतलब कुछ सेकंड के लिए तो हम शॉक में हो गए। मेरा फर्स्ट पेपर था कि ये क्या कर दी, ठीक है। लेकिन बचपना में एक खुशी भी हुआ, अरे शादी, मतलब शादी होता है ना जैसे खेलने का चीज़ हो शादी, तो उस समय थोड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब हम एग्ज़ाम दिए, मेरे में दिमाग आया, मेरा रिजल्ट नहीं निकला था, फिर ये लोग वहाँ से आ गए मेरा छेका देने के लिए, साथ में एंगेजमेंट भी हुआ, ठीक है। इनका वहाँ छेका पड़ गया, हम लोग में छेका देते हैं, फलदान देते हैं, उसमें अंगूठी वगैरह लड़का को देते हैं, कपड़ा देते हैं। हाँ, रोका नहीं, हम लोग में छेका ही बोलते हैं। रोका मतलब छेकना और रोकना दोनों सेम ही वर्ड है, मतलब एक तरह से स्टॉप, मतलब वो रिश्ता यहीं पे है, अब वो और किसी से रिश्ता, इसका यही मतलब होता है। तो आया, मेरा भी यहाँ पे फलदान वगैरह हुआ। ये लोग कितना 5-6 दिन के लिए आप लोग आए थे ना, 5-6 दिन के लिए। पहले तो मेरा एंगेजमेंट वगैरह हुआ, और उस 1 दिन 2 दिन तो सब ठीक रहा। तीसरे दिन ये लोग का रूप ऐसा बदला मैं एंगेजमेंट के बाद। एक तो आप आए मेरे घर में गेस्ट जैसा, ठीक है, और आपको हम लोग, मेरे घर वाला मेरा आप लोग का इतना रिस्पेक्ट कर रहा है। टाइम से मेरे हलवाई था, खाना टाइम से, नाश्ता टाइम से, तब भी खाने पीने के लिए ये लोग इतना किचकिच किया उतना दिन में कि मेरा एकदम इमीडिएट दिमाग चेंज हो गया, ठीक है। कुछ समय मतलब वो सोचते बातचीत से, मतलब मेरा इमीडिएट दिमाग चेंज हुआ। तो ऐसे ही सब कुछ मेरा हुआ। मैं एग्ज़ाम दे के मेरा रिजल्ट निकला, एडमिशन वगैरह कराए। उसके बाद 11th में तो इमीडिएट मेरा दिमाग चेंज हुआ। हम जब यहाँ मेरे शादी के पर्पस मतलब आए, यहाँ पे वेन्यू वगैरह बुक करने के लिए थे पटना से जसीडी, मतलब इतना, मतलब कभी कभी जो बातचीत होता था उसमें ही हमको ऐसा लगने लगा कि ये रिश्ता सही नहीं है मेरे लिए, और अब मेरा दिमाग चेंज हो गया। अब मेरा शादी करने का कोई मेरा मतलब नहीं था। या 16 साल का एज था, मतलब 1 साल के बाद मेरा छेका के 1 साल बाद मेरी शादी हुई है। जैसे मई में हुआ तो उसके दूसरे साल जुलाई में मेरी शादी हुई है। मेरा दिमाग इमीडिएट चेंज हुआ। हम यहाँ पे, हमें नानी के घर में हम लोग जब आते थे ना, तो मेरे घर में थोड़ा नहीं रहने की वजह से ताला वाला बंद, तो बहुत आने के बाद सफाई पाई, तो हम लोग नानी के घर ही रहते थे। उतना कौन, थोड़ा दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए तो कौन उतना राशन पानी लाओ बनाओ खाओ। तो हम और माँ आए थे, तो हम लोग मेरी नानी के घर रुके थे। तो हम वहाँ पे बोले माँ हमको शादी नहीं करना है, ठीक है, शादी नहीं करना है। तो मेरी माँ बोलती है क्यों, कहाँ शादी करोगी, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी। हम हर बार बोलते थे माँ हमको पढ़ने का मन, हमको पढ़ना है, हमको कुछ करना है लाइफ में, माँ हमको पढ़ना है। माँ हमको मारी भी, 2-4 थप्पड़ मारी भी। हमको इतना टूट गए हम इतना बार, हम माँ मेरे ऊपर हाथ उठाई है। मतलब हमको एक तो हमेशा अपने घर में एक एक्स्ट्रा वाला फीलिंग होता था, क्योंकि हम लोग 2 बेटी हैं। एक बेटी पहले, चलो एक बेटी तो इंसान शौक से पैदा हो गई, लेकिन उस समय दूसरी बेटी होने का मतलब बर्डन होता था हमको। मेरे घर में ऐसा ही हमको ट्रीट कराया जाता था कि हम बर्डन हो घर में। हमको लगता था कि मेरे पापा तो हमको बहुत प्यार करते हैं आज भी, लेकिन माँ से हमको कोई खास अटैचमेंट नहीं रहा, ठीक है। अब है, पहले नहीं था, क्योंकि माँ कभी अटैचमेंट की भी नहीं मेरे से। माँ को और मेरे तुलना में और सब औलाद उनका ज़्यादा हो सकता, हमको ऐसा फील होता हो, क्योंकि माँ के लिए अपना सारा औलाद बराबर ही रहता है। लेकिन माँ के चारों औलाद में हम जितना मार खाए ना, माँ के हाथ से उतना कोई मार नहीं खाया। इसका क्या वजह है, रहता था कोई और भी गलती करता तो उसका भी भरपाई मेरा शरीर करता था। तो हमको माँ मारी भी 2-4, तो उतना बार मार खाने से इतना हमको हर्ट नहीं हुआ उस दिन जितना हमको हर्ट हुआ कि क्या गलत बोल दिए। हम तो बोले शादी नहीं करना, हमको पढ़ना, तो क्या गलत बोल दिए। तो इन लोगों को लगता था कि एक बार लड़की है, इसका शादी टूट जाएगा तो दोबारा कहाँ शादी होगा। अरे एज नहीं है मेरा, 15-16 साल की एज में कौन बेटी का शादी करता। हमको तो कोई 4 करोड़ भी देगा ना,
कहेगा अरे बेटी पैदा की है, कोई सामान थोड़ी ना उसको बेच देंगे। अब तुम लोग दहेज तहेज दे के सब कुछ करके और शादी किए, उतना तो वो बाद में भी करते, वही दे के करते तो कौन सा हम मना कर देते, सेटिस्फाइड ही होते। शादी तो होना था, कभी ना कभी होता ही, तो एक एज पे करते, इतना कम एज में कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ये लोग एक खुट्टा में, मतलब जैसे गाय को किसी के खुट्टा में ले जाके बांध देते हैं ना, वैसे बांध दिए हमको। ठीक है, बहुत बहुत घिना गिनी होते रहा, तब भी पता नहीं ये लोग का दिमाग क्या था। अरे उतना घिना गिनी हुआ उस समय बोलते हैं नहीं नहीं करेंगे हम आपके घर अपनी बेटी का शादी। क्या जबरदस्ती है, नहीं करेंगे। मतलब इतना इतना कचकच के बाद कोई अपनी बेटी का शादी करेगा उस घर में? इतना आपको वो टॉर्चर कर रहे हैं हर चीज के लिए, पैसा कैश भेजने के लिए, सामान के लिए, हर चीज के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, तो उस समय आपके मुंह से एक स्टेटमेंट निकलना चाहिए था, नहीं नहीं करेंगे, मेरी बेटी बोझ नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं किए, तो हम कहीं ना कहीं बोझ ही थे आप लोग पर, जो आप लोग उतारना चाहते थे। गलती एक हाथ से नहीं होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से, गलती एक साइड की नहीं होती है। कसूरवार मेरे माँ बाप भी हैं यहाँ पे, तो वो कसूरवार। अब चलिए ठीक है, शादी हो गई। ठीक है, शादी में भी लोग बहुत किचकिच किए, लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत घिनाए। खाने के लिए स्टेशन पे मेरे पापा नहीं गए लाने, मेरे मौसा गए, इसके लिए इनके चाचा लोग इतना गंदा गंदा कमेंट्स, इतना कुछ बोले, हम आपको क्या ही बताएं। मतलब बाप को बुलाओ, अरे लड़की के बाप को लड़की के शादी में, उसकी बेटी के शादी में 10 काम होता है। तुम लोग को भी बेटी थी, समझ लेते कि बेटी है, कल दिक्कत तुमको भी आएगी। और जो शादी कर चुके हैं उनको कितना दिक्कत। अब अपने बारे में आपको क्यों हमेशा घमंड रहता कि बेटा पैदा किए हैं तो हम ही सर्वस्व हैं? नहीं, बेटी भी पैदा करने में इक्वली आदमी को उतना ही माँ को पेन होता है जितना एक बेटा पेनफुल होता है। ठीक है, उतना ही बेटी को भी पैदा करने में माँ को दर्द होता है, और इक्वली दोनों के लिए इमोशन सेम होने चाहिए, ना कि अलग बेटा बेटी। मतलब एक स्टेटमेंट बना दिया गया कि पराई धन, अरे क्या पराई धन, उसको भी पैदा किए, बेटी को भी पैदा किए, बेटा को हम पैदा किए, तो दोनों मेरे लिए तो इक्वल है ना। लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। मेरे पापा को लड़की का बाप को बुलाओ, तुम बाप हो क्या, मेरे मौसा को, मतलब बहुत खराब खराब कमेंट्स। उसके बाद हम लोग में क्या होता है ना, जो चंदमासा होता है जहाँ पे लड़की का शादी होता है, जब लड़का शादी के बाद शादी में आता है, जब उसको हम लोग में परछा जाता है, उसके बाद वो लड़का जब तक विदाई ना हो जाए तब तक वो नहीं, बारात जब तक पूरा लड़का विदा ना हो जाए, वो लड़का उससे कदम बाहर नहीं निकालता है। लेकिन ये तो ठहरे, इनको सही गलत का कोई अंदाजा नहीं, बेचारा ये तोता राम थे। ठीक है, इनको जैसा रटवाया जाता था वही रट के रह सकते थे, ये उस समय ऐसे ही थे। हम बहुत सारा बात नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर हम सारा बात नहीं बताएंगे तो आप लोग को सच्चाई नहीं पता चलेगा और आप लोग सच नहीं जान पाइएगा। तो ठीक है, इनको शादी हो गई, मेरा जो विदाई हुआ 2 दिन बाद हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन जिस दिन का रहेगा या दिन रहेगा उसी दिन लड़की विदा होगी ना। इनके बाबूजी क्या किए, इनको वहां से जल्दी बिना चप्पल, मतलब जूता चोरी किया साला साली, तो उसके लिए तो कुछ दिए नहीं, लेकिन उसके लिए भी घिनाए, जूता चोरी के लिए इतना का जूता था, चुरा लिए, कर लिए। अरे वो रिचुअल होता है, करता है, साला साली का अधिकार है। लेकिन बेवकूफ अनएजुकेटेड फैमिली है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही 12th किए हुए हैं और बाकी सब अनपढ़ है। पूरा फैमिली, पूरा खानदान नहीं बोल सकते क्योंकि अब लोग पढ़ने लगे, अब सब अच्छे सेटल हो रहे हैं, लेकिन इनके फैमिली में इनके जनरेशन तक सिर्फ ये पढ़े लिखे, बाकी सब अनपढ़ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और सब ऐसे, मतलब कोई बुद्धि नहीं किसी के पास। इनके बाबूजी तो मोटा बुद्धि का, हम आपको जैसे बोले भैंस बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, अपना दिमाग ना उनका चलता था ना बेटा को सही चीज सिखा पाए। सुन रहे होंगे तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है कि सच्चाई या सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा उनको भी। तो बेटा को भी वही पट्टी पढ़ाए, बेटा पट्टी पढ़ने में माहिर था, पट्टी पढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छे से पट्टी पढ़ा। ये चले गए और आए किस दिन पता है, कोई नहीं आया विदा करवाने, इनको अकेले भेज दिया वैन से। ठीक है, वहां पर
मतलब एक दिन शादी हुआ, दूसरे दिन ये नहीं रहे, और तीसरे दिन जब विदाई का टाइम हुआ तब ये वहाँ पर आए जहाँ शादी हुई थी, जहाँ से मेरे को विदा होना था, हमको वहाँ आए। ठीक है, विदा करके तो ले गए। मतलब कहीं शादी होता है लड़की का तो एक नहीं, दो फैमिली में रिलेशन होता है, दो फैमिली का आपस में रिश्ता बनता है। और जब ये लोग इतना घिनाना चालू कर ही दिए थे तो मेरे माँ बाप को मना करना चाहिए था उस जगह पर, ना कि आगे बढ़ना। और हमको खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे बारे में, कोई क्या सोच रहा सुन के क्या नहीं, क्योंकि ऐसे भी हम नहीं वैसे भी हम नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। तो फिर उसके बाद हम विदा होके गए। पता नहीं, हमको लग रहा है बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो फ्रेंड्स यहीं पे हम करते हैं। उसके बाद हम जो दिल्ली गए उसके बाद का स्टोरी आपको नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं, तो बस यहीं पर हम एंड करते हैं। और आप लोग बस बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।